वीज़ा प्रोसेसिंग का सिनेरियो बेटर होने वाला है। तो डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग है, एकेडमिक्स, आइल्स या पीटी जो भी आपने दिया हो आने दो, उसके बाद फीस अगर भर सकते हो दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन। फॉर पीआर सिनेरियो यू नीड टू लुक इफ यू हैव दैट कोर्स इन स्कॉलरशिप। टोटली यूनिवर्सिटी का सेगमेंट होता है, वो उसके ऊपर है कितने पैसे आपसे ले, कितने चार्ज करे। कंपेयर इट, राइट इट ऑन पेपर, देन यू विल गेट योर आंसर कि आपके लिए बेस्ट क्या है। Hi guys, hello and welcome back to another video. This is your Caps Lock and today we are back with another video. In this video we are back with another Q&A session. So Q&A session के जिसको रूल्स नहीं पता पहले हिंदी में बताएंगे फिर इंग्लिश में। हिंदी में ओके, अगर आप Q&A सेशन का पार्ट बनना चाहते हो तो व्हाट यू नीड टू डू इज, Q&A सेशन में दो तरीके होते हैं आंसर्स लेने के, मेरे थ्रू आंसर लेने के। पहला कि आप अपने क्वेश्चंस को, जो सबसे लेटेस्ट Q&A सेशन मैंने वीडियो बनाई है विच वॉज 14th या 15th है, तो उसके कमेंट सेक्शन में डालो, मैं उसको रीड करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, Q&A सेशन वाली वीडियो में, और इलेबोरेटिवली उस पर जवाब देने की कोशिश करूंगा। ऑल्सो अगर आपको ब्रीफ आंसर चाहिए, क्विक क्वेश्चंस हैं या फिर ज़्यादा ही इलेबोरेटिव क्वेश्चन है, एक बड़ा आंसर चाहिए, तो DM मी ऑन इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप मेरे को भेज सकते हो। आई विल गिव यू आंसर्स। इफ यू नीड द आंसर्स फ्रॉम मी इन द इलेबोरेटिव वे, just DM me on Instagram, and if you want the answers to be spoken by me through this format, comment down your question or your inquiry or your appreciation in Q&A session video, the latest Q&A session video. I have a whole playlist, just choose the latest one and the topmost one will be the latest one, and then you can comment down below. Okay, आज की वीडियो में हम क्वेश्चन जो है उनके जवाब देना शुरू करते हैं। मैंने आंसर्स खोल लिए हैं, मैं अपनी वॉशिंग करने आया हूँ, कपड़े वॉशिंग। Also, if you want the answers to be in English, write the question in English. If you want the answers in Hindi, तो आप हिंदी में सवाल लिखिए ताकि मैं हिंदी में जवाब दे सकूँ। ओके ब्रो, सबसे नीचे जाएंगे अभी। I'll go to the oldest one and then we'll start. ब्रो, आजकल वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम क्या चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में, मीन्स कितने टाइम बाद वीज़ा के डिसीजंस आ रहे हैं। सेकेंडली, मेरा कर्टिन यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, सो ये अच्छी यूनिवर्सिटी है, इस बारे में बता देना। कर्टिन यूनिवर्सिटी इज अ गुड यूनिवर्सिटी बट ऑल्सो डिपेंड्स आपने किस में कोर्स, कौन से कोर्स में अप्लाई किया है। जितना मुझे पता है वो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। ऑल्सो इन एडिशन टू दैट, वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम में हाल फिलहाल वीज़ा स्लो हो गए हैं क्योंकि वीज़ा अप्लाई तो हो चुके हैं, और मेरे हिसाब से आप लोगों ने अप्लाई कर दिया हुआ नवंबर, दिसंबर, जनवरी। दे हैव 3 months टू गिव यू रिजल्ट्स। आई बिलीव जनवरी तक रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे एक हाइप से, लेकिन कैपिंग का इफेक्ट भी पड़ेगा, तो काफ़ी सारी चीज़ें कह सकते हैं कि थोड़ा स्लो प्रोसेस से ज़्यादा फास्ट प्रोसेस में कन्वर्ट होने लगेंगी, क्योंकि क्विक आंसर मिलेंगे येस या नो। मैं आपने बोला है रिजल्ट, आपने ये नहीं बोला कि करेक्ट रिजल्ट आएगा, येस आएगा, नो आएगा, वो बात की बात है, पर आपको रिजल्ट्स आना जल्दी हो जाएंगे। वीज़ा प्रोसेसिंग का सिनेरियो बेटर होने वाला है, ऐसा मेरा दिमाग कहता है, क्योंकि इनके पास फिल्ट्रेशन ज़्यादा बढ़ गई है। सेकंड, ब्रदर, आई गॉट द बैचलर्स ऑफ बिजनेस कोर्स इन RMIT यूनिवर्सिटी एंड माई फीस इज अराउंड 10 lakh rupees per semester. So am I able to pay the fees if we have the current scenario? अच्छा, okay. So yes, you can pay your fees if you believe that your visa will be granted because you provided the correct documentation to the immigration department. आपकी documentation strong है, academics, IELTS या PT जो भी आपने दिया हो। Also, if you think that your documentation includes proper documents of financial status, financial condition, current condition of you and your family, maybe your other member of the family, and also your past work experience if you have, and you have no gap year. If these points you are ticking up properly, then you can definitely pay the fees and you will be like an idea that you will get your visa eventually. Also, मेरे हिसाब से वीज़ा थोड़ा सा आने दो, उसके बाद फीस अगर भर सकते हो दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन। एकदम फीस भर दो उसके बाद वीज़ा आए, वो थोड़ा सा हो जाता है। हालांकि रिफंड कर देती है यूनिवर्सिटी, सो डोंट वरी, द यूनिवर्सिटी विल रिफंड योर मनी इफ दे डू नॉट गिव यू वीज़ा। अगर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आपको वीज़ा नहीं देता तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का जिम्मा होता है वीज़ा के बाद, डिसीजन के बाद आपका जो फीस दी गई यूनिवर्सिटी को वापसी लेके आने का। हालांकि यूनिवर्सिटी खुद ही कर देती है, नॉट एन इशू। स्कोप ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड PR स्कोप, ब्रो इफ यू नीड दिस आंसर elaboratively DM on Instagram. So please make video on Bachelor of Food Science and Human Nutrition about PR jobs. I have made food science and nutrition on masters. I have not made it on bachelor, but I'm trying to make certain ways कि मैं वापस उस तरीके के पॉडकास्ट लाना शुरू कर सकूँ। The thing is I'm really busy, बट मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि स्टूडेंट्स मानते नहीं हैं, कुछ लोग नखरे दिखाते हैं वीडियोस के सामने आने में, एंड इट्स ओके, हर एक की पर्सनल चॉइस है, बट मैं किसी को जबरदस्ती बिठा नहीं सकता। सो
अगर आपको लगता है पॉडकास्ट नहीं हो पा रहे हैं तो आप, इफ़ यू वांट मी टू एलैबोरेटिवली स्पीक ऑन द कोर्सेज की क्या कोर्स है, क्या आप पढ़ोगे, तो मैं उस पर बात कर सकता हूँ। फिर बंदा नहीं होगा, मैं खुद ही एलैबोरेटिवली आपको समझाऊंगा हर कोर्स में क्या होने वाला है। ब्रो, आई गॉट इनटू यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड फॉर बैचलर ऑफ बिजनेस इन डिजिटल मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट। व्हाट इज द स्कोप? डिजिटल मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट बैचलर्स में अच्छा है, क्योंकि मार्केटिंग जो है इट्स अ फील्ड दैट कीप्स ऑन गोइंग अप एंड इट्स एवरी company's demand to have a digital marketer in their company as an employee, and maybe more than 2, 3, 4 employees in the same field. So it's a good field, but for PR scenario you need to look if you have that course in your skill occupation list. If you do, then you can definitely do the job, and uske baad you can obviously apply for your PR. No scholarships were mentioned in my unconditional offer letter from UTS. Can I still apply for scholarship? Edit. Received the scholarship letter separately. It wasn't mentioned in the offer letter, but they sent it separately. Will this cause any problems in terms of visa? No. I guess no, but we just want some clarification, as the scholarship wasn't mentioned in the offer letter. That can be an mistake, not an issue. स्कॉलरशिप से आपके वीजा पे कोई इशू नहीं पड़ने वाला। स्कॉलरशिप टोटली यूनिवर्सिटी का सेगमेंट होता है, वो उसके ऊपर है कितने पैसे आपसे ले, कितने चार्ज करे, या आपको स्कॉलरशिप पे पढ़ने दे। और वीजा देना इमिग्रेशन का डिपार्टमेंट का काम है, ये दोनों अलग चीजें हैं, डोंट मिक्स मैच। हाय, आई वाज वंडरिंग इफ यू guide us find more affordable accommodations. Many people are promoting Amber, but it's quite expensive. Yes, it is. Could you please guide me on how to find? I made a recent video on accommodation, but you can definitely check on that. And also what I would say कि मेरी वीडियो देखो एंड उसमें जो मैंने चीज़ें बताई, यूनिलॉज, स्केप और ये सब, आप उसको चेक करो। नहीं तो आप मार्केट प्लेस पे, फेसबुक मार्केट प्लेस पे अप्लाई करो। ब्रो, प्लीज टेल अस अबाउट बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग सिविल DM me on Instagram. Bro, please add time lapse in video. Bro, time lapse मैं डालने की कोशिश करता हूँ, चलो आगे से मैं कोशिश करूंगा। The thing is Q&A सेशन इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं ना, उस पर मैं थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट आई विल ट्राई। हाउ टू फाइंड अकोमोडेशन मैंने बता दिया। सर, what is the current part-time job scenario? I just made a video on that topic. Maybe you have not watched it. If you don't, go and watch it. Part-time current scenario के ऊपर। Bro, वीजा चांस वाले रौनक भाई, पूरा वीजा चांस वाले, अगर आपको if you want me to check your profile and tell you कि वीजा चांसेस कितने हैं, DM and Instagram। मैं कमेंट्स में नहीं पढ़ूंगा, it's a big comment otherwise। Does everyone have to attend GTE? I have applied for UNSW MCOM February 2025। No, GTE इंटरव्यू हर एक का नहीं होता। GTE जो टेस्ट होता है, GST हो गया अब तो, वैसे जनरल स्टूडेंट टेस्ट, वो मोस्टली सबको देना पड़ता है फॉर योर वीजा एप्लीकेशन। मेलबर्न और सिडनी, विच सिटी इज बेस्ट टू डू मास्टर्स? आई वुड से मेलबर्न मेरे लिए बेटर थी, क्योंकि मेरा कोर्स मेलबर्न में। इसके लिए आपका सवाल का जवाब देने के लिए बेस्ट है अपना कोर्स का जो आपने चूज करा है। मान लो आप पढ़ना चाहते हो एग्रीकल्चर, तो सिडनी की यूनिवर्सिटीज की लिस्ट निकालो, मेलबर्न की यूनिवर्सिटीज की लिस्ट निकालो, इसके हर एक यूनिवर्सिटी के कोर्स स्ट्रक्चर को पढ़ो। सेम डू विद दिस, कंपेयर इट, राइट इट ऑन पेपर, देन यू विल गेट योर आंसर कि आपके लिए बेस्ट क्या है। मुझसे मत पूछो, find the correct university for yourself. Please make a video on Bachelors of Accounting. Bro, Bachelors of Accounting पे मैंने कोशिश करी थी, बट कुछ जिस यूनिवर्सिटी मैंने कोशिश करी थी, मेरी आर्मेड यूनिवर्सिटी में तो कोर्स ही बंद हो गया। बट स्टिल आई विल ट्राई टू फाइंड सम। ओके, मास्टर्स के लिए स्पाउस के साथ वीज़ा लगाने के कितने चांसेस रहते हैं, और मैरिज डेट कितना ओल्ड होना चाहिए, ज़रूरी है वो? आई डोंट थिंक मैरिज डेट से कोई मैटर करता है, बट हाँ गुड चांस है अगर आपका जो स्पाउस है वो भी जॉब करते हैं, या फिर क्या नाम है, वो ऑलरेडी यहाँ पर डायरेक्टली जॉब अप्लाई करके आ रहे हैं, या दे हैव पास्ट एक्सपीरियंसेस, तो उस चीज़ पे मैटर करता है। बट रिजल्ट कितनी देर में आता है उसको कह सकता हूँ मैं मिनिमम 3 महीने, क्योंकि स्पाउस वीज़ा को एसेस करने में ज़्यादा टाइम लगता है, बट ये मिनिमम है, मैक्सिमम तो जितना मर्जी हो सकता है। भाई मेरा रिजल्ट, इंटरमीडिएट का रिजल्ट सितंबर में आया है, और अब मैं आइल्स की तैयारी कर रहा हूँ फॉर जुलाई इंटेक। गैप कंसीडर होगा? टेक्निकली नहीं, बट अगर तुम एक छोटे मोटे कोर्सेज कर सकते हो कहीं साइड से अपनी फील्ड से रिलेटेड, तो इट विल बी हेल्पफुल। आई हैव कंप्लीटेड माई 12th इन सेशन 2023-2024 इन मेडिकल विद 90%, एंड करंटली मैंने BSc लाइफ साइंस में एडमिशन ले रखा है। शुड अप्लाई फॉर जुलाई इंटेक फॉर BSc नर्सिंग? वीज़ा के चांसेस कितने हैं? वीज़ा के चांसेस टफ हैं, क्योंकि काफ़ी बंदों के जो वीज़ा नहीं रुके और जो नए अप्लाई करेंगे सबके जुलाई में आने वाले हैं। फरवरी में तो अब अप्लाई मैं तो कह रहा हूँ, जो लोग कर रहे हैं थोड़ा सोच के करिएगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत एप्लीकेशन है, बट स्टिल चांसेस थोड़े से हिले पड़े हैं, आई विल बी ऑनेस्ट।
बट जुलाई के लिए अभी मैं प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, बट मेरे हिसाब से मुश्किल होगा जुलाई में, क्योंकि फरवरी इनटेक में कैपिंग आने वाली है। अगर उसमें बच्चे ज़्यादा भर दिए गए तो फिर जुलाई में मुश्किल होगा। कैन यू मेक अस वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स ऑफ मास्टर्स हाउ एग्जामिनेशन आर टेकन इन यूनिवर्सिटी? आई कांट फाइंड अ सिंगल वीडियो ऑन दिस टॉपिक। आई विल 100% आई विल। मैं लाइक कर रहा हूँ आपके कमेंट को। डिटेल लिस्ट ऑफ थिंग्स टू पैक यूनिवर्सिटी। ओके, आई विल मैं बनाऊंगा इस पे। Is it all black outfits for jobs? It's mostly in all black, mostly, but not always. Hello, sir. I have applied my visa on 29th October for Amarant University. 20 lakh funds, including my parents and uncle, with non-collateral loan from Union Bank. My parents are farmers, so we have income certificate notarized with fathers 2 year ITR and mother 1 year. Will there be a problem? Why will there be a problem? If documents सारे same होंगे, there will not be a problem. There can be a delay, there will not be a problem. एडिथ कोवन यूनिवर्सिटी कैसी है? एज आई सेड, यूनिवर्सिटी सारी अच्छी होती है, बट डिपेंड करता है आपका कोर्स क्या है, उसका पास्ट रिकॉर्ड क्या है। सो उस पर थोड़ी रिसर्च करिए। वेल, सो दीज वर द क्वेश्चंस। मैंने मोस्टली सबके आंसर दिए। कोई रह गया हो तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर दीजिएगा। इफ यू वांट द आंसर्स टू बी आंसर्ड, इफ यू वांट योर क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड, कमेंट डाउन बिलो। नेक्स्ट वीडियो में मैं जवाब दूंगा। एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। ये वीडियोस भेजो उन लोगों को, 6 दिन सवालों पे से कोई आंसर आए हों, भेजो उन लोगों को जिनको ज़रूरत है, ताकि मैं उनके सवालों के जवाब दे सकूँ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं ट्राई कर रहा हूँ वो कंटेंट निकाल के दूँ जो यूजुअली आपको नहीं मिल रहा। ऐसे 1-to-1 नहीं दे रहे लोग जवाब, तो मैं वो कोशिश कर रहा हूँ। बट आप एक हेल्प कर सकते हो, सब्सक्राइब का बटन दबाइए। मेरे को मोटिवेशन मिलती है कि यस, कीप ऑन वर्किंग। आपके लिए एक बटन है, मेरे लिए एक मोटिवेशन है। There's a huge difference. So like, share and subscribe. This is Caps Lock signing off. See you in the next video. Instagram पे follow कर लेना।